मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत का फेयरवेल हुआ। उन्होंने अपनी विदाई पर कुछ ऐसा कहा कि अब उनका फेयरवेल का वीडियो वायरल हो गया। मंगलवार को हाईकोर्ट कैंपस में आयोजित विदाई समारोह में चीफ जस्टिस भावुक नजर आए और उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करते हुए धन्यवाद भी दिया। दरअसल उन्होंने अपनी विदाई समारोह में अपने संघर्ष की कहानी बताई। उन्होंने बताया कि कैसे एक मजदूर का बेटा जज और चीफ जस्टिस बन गया। उन्होंने बताया कि उनके पिता मजदूर थे और उन्होंने खुद भी स्कूली शिक्षा के दौरान मजदूरी की। आप जस्टिस सुरेश कुमार का वो वीडियो एक बार खुद देखिए। सबसे गर्व का विषय वो ये था कि जब हाई कोर्ट में मैं जज बना, उसी हाई कोर्ट में मैं कौन हूं मेरे पेरेंट्स एग्रीकल्चर लेबरर, मैंने खुद मैट्रिक तक दिहाड़ी मजदूरी की और उसमें बेंच पे एक मजदूर और मजदूर का बेटा और दूसरा भूतपूर्व राष्ट्रपति जनाब फखरुद्दीन अली अहमद साहब का बेटे जस्टिस बदरुद्दीन अहमद, अब एक ही बेंच पे। ये जो पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान की वजह से, रिटन बाय डॉक्टर अम्बेडकर। इस वीडियो के अलावा उन्होंने कुछ और बातें फेयरवेल के दौरान कही थी। उन्होंने बताया कि वो जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ कमरे तक नहीं थे और क्लास पेड़ों के नीचे लगा करती थी। वो कहते हैं कि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि वे कभी जज बनेंगे, लेकिन वो पढ़ाई करते रहे और उन्होंने अपनी LLB की डिग्री सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली से पूरी की। इसके बाद दिल्ली में ही प्रैक्टिस करने लगे और जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने बताया था कि उन्होंने भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ काम किया और उनके जूनियर रहे। इसके अलावा पूर्व चीफ जस्टिस ने अपने फेयरवेल पर हाईकोर्ट को लेकर भी कई सलाह दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 53 जजों की नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मामलों की पेंडेंसी बहुत अधिक है, लेकिन यहाँ मात्र 33 जज ही हैं। इसकी वजह से जजों के पास बहुत अधिक काम होता है। उन्होंने कहा, मैंने 27 सितंबर से अब तक 3810 केस सुने हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है और जजों की संख्या 85 करने की बात कही है। गौरतलब है कि जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने अपने भाषण में अपने कामों और फैसलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सिविल जजों की भर्ती में 70% नंबर की बाध्यता को मैंने खत्म किया था, क्योंकि ज्यादातर सरकारी यूनिवर्सिटी से LLB करने वाले छात्रों के 70% नंबर नहीं आ पाते, जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के 70% नंबर आ जाते हैं। इसकी वजह से गरीब छात्र सिविल जज की परीक्षा में नहीं बैठ पाते। इसके अलावा जस्टिस सुरेश कुमार ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ये आदेश दिया था कि सरकार ये बताए कि आखिर थानों के अंदर मंदिर क्यों बनाए जा रहे हैं और किसकी अनुमति से बनाए जा रहे हैं। उन्होंने नए थानों में मंदिर बनने पर रोक लगाई थी। बता दें, चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत के जाने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक बार फिर जस्टिस संजीव सचदेवा को मुख्य न्यायाधीश का प्रभार मिल सकता है। वे जस्टिस सुरेश कुमार कैत के